नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल काव्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 भूगोल विषय के पाठ संख्या 3 के द्वितीय भाग में आपके लिए लेके आए हैं जनसंख्या घनत्व से और जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या घनत्व के कितने प्रकार होते हैं, इन सब से संबंधित कुछ जानकारियाँ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जनसंख्या घनत्व। किसी प्रदेश में निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या और प्रदेश के क्षेत्रफल के पारस्परिक अनुपात से जनसंख्या का घनत्व ज्ञात किया जा सकता है। ये घनत्व इस प्रदेश की उन्नति व भावी विकास के अनुमान लगाने में मुख्य आधार होता है कि उस क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं और उस क्षेत्र का कितना विकास हुआ है, उन्नति किस प्रकार से वहाँ पर हो रही है। जनसंख्या घनत्व के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ते हैं गणितीय घनत्व के बारे में। गणितीय घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। इसको ज्ञात करने का सूत्र होता है जनसंख्या बटा कुल क्षेत्रफल। आर्थिक घनत्व दूसरा भाग, जिसमें जनसंख्या बटा संसाधन के उस क्षेत्र में जनसंख्या कितनी है और संसाधन चाहे वो वन हो, भूमि हो, खनिज हो या इस प्रकार के अन्य संसाधन किस रूप में है, इसको ज्ञात करने का सूत्र है जनसंख्या बटा संसाधन। कायिक घनत्व है कि उस क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि है वो कितनी होती है, वह ज्ञात करने के लिए जनसंख्या प्लस कृषि भूमि क्षेत्रफल दोनों का जो योगफल है वो कायिक घनत्व कहलाता है। कृषि घनत्व है, कृषि घनत्व ज्ञात करने के लिए कृषक जनसंख्या प्लस कृषि भूमि क्षेत्रफल कि उस क्षेत्र में कृषक कितने लोग हैं वो कृषि का कार्य करते हैं, वो जनसंख्या जाएगी, प्लस कृषि भूमि क्षेत्रफल की कितनी भूमि है वो कृषि योग्य है। बंजर भूमि को या अन्य प्रकार की जो भूमि है उसको इसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। पोषण घनत्व है, पोषण घनत्व के लिए जनसंख्या बटा भोज्य फसलों का क्षेत्रफल की खाद्यान्न फसलों का कितना क्षेत्रफल है, वो कितने बड़े क्षेत्र में बोई गई है, उसके आधार पर पोषण घनत्व निकाला जाता है। भूगोल में गणितीय घनत्व का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों के रूप में ज्ञात किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व बराबर जनसंख्या बटा क्षेत्रफल। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि माना कि x किसी प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या लगभग 1,50,000 है, तो जनसंख्या घनत्व इस प्रकार से ज्ञात किया जाएगा। घनत्व बराबर 1,50,000 बटे 100 बराबर 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का जो अनुपात है वो आता है। आगे देखिए, विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण पढ़ते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार वर्ष 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता मिलने के कारण एशिया में 116 व्यक्ति एक किलोमीटर में, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति व उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति व दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति व ओसेनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व था। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से विश्व को 5 प्रमुख भागों में विभक्त किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं विश्व के वो प्रमुख देश जिनका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। सबसे पहले बांग्लादेश। बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है 1088 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दूसरे स्थान पे आता है दक्षिणी कोरिया, जहाँ पे 506 व्यक्ति एक किलोमीटर में रहते हैं। रुवांडा में 422 व्यक्तियों का वास 1 किलोमीटर में होता है। नीदरलैंड में 405 व्यक्ति 1 किलोमीटर में रहते हैं। भारत, अगर हम बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो भारत का स्थान 500 आता है और यहाँ पे 388 व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर में रहते हैं। बेल्जियम में 367, जापान में 337 व्यक्ति है वो 1 किलोमीटर में निवास करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ते हैं। ये कक्षा 10, कक्षा 12 व सभी प्रकार की अन्य जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में
लगभग हर बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए हम इनको पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से कारक हैं जिनसे जनसंख्या घनत्व या अन्य प्रकार की जो उद्योग वगैरह हैं वो भी इससे प्रभावित होते हैं। तो भौगोलिक कारक पढ़ते हैं। सबसे पहले भौगोलिक कारक में स्थिति। विश्व की अधिकांश जनसंख्या शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में निवास करती है। जल की उपलब्धता। लोग उन क्षेत्रों में बसना चाहते हैं जहां जल आसानी से उपलब्ध होता है, चाहे वो पीने के लिए हो चाहे सिंचाई के लिए हो। उन क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या पाई जाती है जहां पे जल उपलब्ध होता है आसानी से। भू आकृति। गंगा का मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक होता है। क्योंकि यह सपाट मैदानी भाग है इसलिए इस क्षेत्र में ज़्यादा लोग रहते हैं, जबकि हिमालय के पर्वतपदीय क्षेत्रों में विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में से एक होता है जहाँ पे कम जनसंख्या पाई जाती है। जलवायु। अति उष्ण व ठंडे मरुस्थलों की विषम जलवायु मानव बसाव के लिए असुविधाजनक होती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के कारण इतिहास के आरंभिक कालों से बने हुए हैं, यहाँ पे जनसंख्या का ज़्यादा वास होता है। मृदाएं। दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे प्रकार की अगर मिट्टी किसी क्षेत्र में होती है तो वहाँ पर कृषि योग्य परिस्थितियाँ अनुकूल होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में ज़्यादा लोगों का वास होता है। आर्थिक कारक पढ़ते हैं। देखिए खनिज। सबसे पहले खनिज निक्षेपों से युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया तांबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है जहाँ पे बड़ी संख्या में उद्योग धंधे लगे हुए हैं। नगरीकरण। नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाएं तथा परिवहन व संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से इन क्षेत्रों में नगरीकरण की प्रवृत्ति तेज गति से बढ़ी है। औद्योगिकरण। औद्योगिकरण बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जापान का कोबे ओसाका प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ क्षेत्र होता है। सामाजिक व सांस्कृतिक कारक। कुछ धार्मिक सामाजिक महत्व के स्थानों के कारण वो अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करते हैं। जनसंख्या वृद्धि पढ़ते हैं। अब नया टॉपिक है इसमें। समय के दो अंतरालों के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या में परिवर्तन को वृद्धि कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना में 121.01 करोड़ जनसंख्या व 2001 की जनगणना में 102.7 करोड़ जनसंख्या, इनकी निरपेक्ष वृद्धि 18.3% रही है। जनसंख्या का प्रतिशत मूल्य ज्ञात करने के लिए निरपेक्ष वृद्धि को विगत वर्ष की अथवा जनगणना की जनसंख्या से भाग देकर 100 से गुणा कर दिया जाता है। जैसे कि 18.3/102.7 × 100 यानी 17.81% अनुपात आता है। ये इस प्रकार वार्षिक वृद्धि दर 17.81/10 यानी 1.78% अथवा लगभग 1.78% की वृद्धि है वो लगभग हर साल हुई है, ऐसा अनुमान हमें मिलता है। सन 1650 से 1750 तक एशिया व यूरोप महाद्वीप में साधारण जनसंख्या वृद्धि हुई थी और अफ्रीका में जनसंख्या घट गई थी। सन 1750 से 1900 तक सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई है, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप व उत्तरी अमेरिका में ही हुई थी। 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या में वृद्धि की दर तीव्र हो गई है। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जनसंख्या रिपोर्ट्स में भी जनसंख्या वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं पढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले उच्च जन्म दर, उच्च मृत्यु दर। विश्व में इस अवस्था में अधिकतर देश जीवन निर्वाह कृषि पर निर्भर है। अफ्रीका में सूडान, कांगो, घाना, अंगोला, रोडेशिया, नाइजीरिया व ग्वाटेमाला आदि इस श्रेणी में आते हैं। दूसरी श्रेणी है उच्च जन्म दर व उच्च मृत्यु दर परंतु गिरती हुई। और तीसरी अवस्था है जन्म दर उच्च व मध्यम मृत्यु दर। भारत के सभी उत्तरी राज्य, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल इस वर्ग में मुख्य रूप से आते हैं। मध्यम जन्म दर चौथा भाग
मध्यम जन्म दर व निम्न मृत्यु दर विश्व के न्यूजीलैंड, चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूएसए, मलेशिया, थाईलैंड, चीन व बांग्लादेश इस वर्ग में आते हैं। पांचवी अवस्था है निम्न जन्म दर व निम्न मृत्यु दर। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश व जापान इस वर्ग में पहुंच गया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।